यदि राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है तो हम ये समझेंगे कि केजरीवाल साहब, आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी हैं। केवल आप उनका फोटो लगाते हैं, फोटो पर माला चढ़ाते हैं, लेकिन विचारों पर ताला लगाते हैं। विचारों पर आप बिल्कुल अनुपालन नहीं करते। बाबा साहब अंबेडकर का मिशन फोटो लगाने से पूरा नहीं होगा। बाबा साहब अंबेडकर का मिशन ये भाषणबाजी से पूरा नहीं होगा। बाबा साहब का मिशन ये फोटो पे माला डालने से पूरा नहीं होगा। बाबा साहब का मिशन पूरा होगा जब लोग बौद्ध बनेंगे, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानेंगे, 22 प्रतिज्ञाओं के साथ साथ वो समता को मानेंगे, भाईचारे को मानेंगे। यदि केजरीवाल साहब आपने यदि राजेंद्र पाल को हटाया, इस्तीफा को स्वीकार किया, तो हम ये समझेंगे कि आप आरएसएस से डर गए, आप बीजेपी से डर गए। और यदि आपने उनका इस्तीफा वापस लिया तब हम ये भी समझेंगे कि आप बाबा साहब का केवल फोटो लगाते हैं, उनकी विचारधारा को नफरत करते हैं। जो 22 प्रतिज्ञा हैं वो बाबा साहब की विचारधारा है, 22 प्रतिज्ञा हैं वो बौद्ध धर्म की विचारधारा है, 22 प्रतिज्ञा हैं वो बाबा साहब का मिशन है। केजरीवाल जी, हम जानते हैं कि आपने इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन यदि अपनी स्वेच्छा से राजेंद्र पाल इस्तीफा दे रहे हैं तो आपको कतई उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आप पर लांछन आ जाएगा कि उनका राजेंद्र पाल का इस्तीफा दबाव डालकर आपने इस्तीफा ले लिया। और जब इस्तीफा लेंगे तो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, अंबेडकरवादी आपको वोट नहीं देंगे। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में अंबेडकरवादी आपको वोट नहीं देंगे। आज अंबेडकरवाद बढ़ता जा रहा है, आज अंबेडकरवाद का बोलबाला होता जा रहा है। अंबेडकर ये जब 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की दी जाती हैं, कोई बाबा साहब का कार्यक्रम होता है तो आरएसएस को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उनको तकलीफ इस बात से नहीं होती कि रोहित वेमुला जैसे छात्र को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है, डेल्टा की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, दलित महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। तब इस आरएसएस को परेशानी नहीं होती है। परेशानी इस बात से होती है कि ये हमारे उस धर्म से क्यों जा रहे हैं जिस धर्म में वर्ण व्यवस्था है, जिस धर्म में ऊंच नीच है, जिस धर्म में छुआछूत है, जिस धर्म में भेदभाव है। अरे जब तक भेदभाव रहेगा, ऊंच नीच रहेगी, तब तक क्या करेंगे? वो वहाँ पर जाएंगे, चाहे तो वो ईसाई बने, चाहे मुसलमान बने, सिख बने, जैन बने, बौद्ध बने, जहाँ उनको सम्मान मिलेगा। दलितों के दूल्हों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, उनके गाजे बाजे से उनकी बारातें नहीं चढ़ी जाती हैं। दलित छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनकी मेरिट को जानबूझकर खराब किया जाता है। पूरा देश दलितों के लिए कत्लगाह बन गया है। तब आप नहीं कहेंगे राती रात में जला दिया गया और इंद्र मेघवाल को पीट पीट कर मार दिया गया। और आपको बताएं, जो कौन मूछ रखाने पर जितेंद्र मेघवाल को आपको मार दिया गया, तब आपको रहम नहीं आता है, तब आप आर्गुमेंट नहीं करते, तब पार्लियामेंट में आप प्रश्न नहीं उठाते, जब कुओं से पानी नहीं पीने दिया जाता है तब आप हुल्ला नहीं मचाते। दलितों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, बच्चों की फीस जो माफ थी उसको दुगना कर दिया गया है। आप लोगों से हमारा कहना है कि ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये विचारों का परिवर्तन है। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये विचारों का परिवर्तन है। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, संस्कारों का परिवर्तन है। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, जो लोग भूल गए थे पुराने घर में पुनः वापस आ रहे हैं। ये लोग, आप लोग धर्म परिवर्तन कहते हो, आप लोग कहते हो कि 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं वो बहुत नितांत जरूरी हैं। ये हमारी प्रतिज्ञाएं नहीं हैं, ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हैं। जब आपने बाबा साहब के वॉल्यूम राइटिंग एंड स्पीच को छपाया तो 17वें वॉल्यूम में भी बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को उनमें छापा गया, और वो किताब हमने नहीं छापी, बीजेपी की गवर्नमेंट ने बाबा साहब के 22 वॉल्यूम छापे। तब आपने कुछ नहीं किया। लेकिन राजेंद्र पाल ने ना तो दीक्षा दी, ना दीक्षा से कोई मतलब, ना उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी। ये तो बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं थी जो देते आ रहे हैं। आप लोग 1956 के बाद आज तक इतना होल्ला नहीं मचाया
बताया, ये दो व्यक्ति हुए। एक तो बाबा साहब ने तुम्हारी बातों के ऊपर हिंदू कोड बिल जब आ रहा था, जब बैकवर्ड और ओबीसी के आरक्षण की बात आ रही थी, तब बाबा साहब ने कानून मंत्री से रिजाइन दिया था। ये दूसरी घटना 56 वर्ष बाद पहली हुई है कि आज राजेंद्र पाल ने दे दिया। मैं राजेंद्र पाल आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने दिखा दिया कि आपके लिए कुर्सी बड़ी नहीं है, बाबा साहब का मिशन बड़ा है। आपके लिए मिनिस्ट्री बड़ी नहीं है, आपके लिए बाबा साहब का मिशन और बाबा साहब का सिद्धांत बड़ा है। मैं तमाम लोगों से, जो देश के लोग हैं, उसका मनोबल न टूट ना पाए, राजेंद्र पाल को भारत के कोने कोने में बुलाकर अम्बेडकरवादियों से निवेदन है कि उनका अभिनंदन किया जाए, उनका स्वागत किया जाए, उनको हर जगह बुलाया जाए। आज वो मिनिस्टर हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन मिनिस्टर से इस्तीफा देने के बाद वो पूरे देश में छा गए। हम आरएसएस के लोगों को और ये मनुवादी मीडिया का बड़ा आभारी हैं, जो लोग 10,000 जानते थे और 10 करोड़ उनको एक दिन में जान गए। इसी तरह से आप प्रचार करते रहें, अच्छी बातों को आप नहीं बताएं, खराब बातों को बताते रहें। जिनके ऊपर जुल्म और अत्याचार होता है, जिनकी बहन बेटियों की अस्मतें लुटती हैं, जिन बच्चों का कत्ल होता है, जिन लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, उसे कभी मत निकालना। आप केवल निकालना तो ये 22 प्रतिज्ञा की बात निकालना, आप केवल निकालना तो उस धर्म में रखने की बात करना जहां पर कोई समानता नहीं है, उस धर्म में लोगों को रोकने की बात करना जहां छुआछूत है, उस धर्म में रोकने की बात करना जहां वर्ण व्यवस्था है, उस धर्म में रोकने की बात करना जो नया संविधान वर्ण व्यवस्था के आधार पर बन रहा है। आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप उसके लिए संघर्ष करते रहो। और दीक्षाओं का सिलसिला 10 लाख बौद्ध बने पूरे भारतवर्ष में, ये केवल 10,000 की दीक्षा केवल अंबेडकर भवन पर नहीं हुई है, देश के कोने कोने में, चंद्रपुर में हुई है, नागपुर में हुई है, भूसावल में हुई है, अकोला में हुई है, सोलापुर में हुई है, पटना में हुई है, लखनऊ में हुई है, बुद्धगया में हुई है, सारनाथ में हुई है। हर जगह दीक्षाओं का सिलसिला और तेज किया जाएगा। और 22 प्रतिज्ञाओं को सीना तान कर, अरे यदि मुसलमान राम को, कृष्ण को या नहीं मानता है तो क्या आप उसे मारोगे? ईसाई नहीं मानता है तो क्या आप उसे मारोगे? सिख नहीं मानता है तो क्या उसे देश से निकालोगे? ये कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। आपका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, आपका धर्मनिरपेक्षता में कोई विश्वास नहीं है, आपका कोई धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं है, क्योंकि ये धर्म, ये देश धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि वो किसी भी धर्म को, किसी भी विचारधारा को, किसी भी आइडियोलॉजी को, किसी भी सिद्धांत को, किसी भी दर्शन को अपनी मर्जी से मान सकता है और अपनी मर्जी से चल सकता है, अपनी मर्जी से पूजा पाठ कर सकता है। ये तुम्हारी बंदिशें, ये तुम्हारी दास्ता की बेड़ियां अब नहीं चलेंगी, ये बंदिशें अब नहीं चलेंगी। ये लोग उस बंदिशों को तोड़ने के लिए तैयार हैं, उन बंदिशों से लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग ये झूठा प्रचार मत करिए कि हम कोई राम का विरोध नहीं करते, राम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम कृष्ण का विरोध नहीं करते, हम हिंदू देवी देवताओं का विरोध नहीं करते, लेकिन हमारे बोधिसत्व की जो 22 प्रतिज्ञा हैं उनको हम हमेशा मानेंगे, उस पर हम चलने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त होती है।